जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया और आज हम आपको लेकर के आए हैं सेक्टर 10A में। यहाँ एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था RWA और तमो ज्योति नेत्रालय के द्वारा। डॉक्टर सुरभि अरोड़ा और उनकी टीम ने यहाँ पर आकर के मरीजों की जांच की, साथ ही उन्हें मुफ्त दवाइयाँ भी दी और इसके साथ ही उनको कुछ एक्सरसाइज यानी आंखों से संबंधित एक्सरसाइज करने के लिए बोला है, जिससे कि उनकी आंखें काफ़ी समय के लिए निरोगी रहें, स्वस्थ रहें और वो ज़्यादा दिनों तक देख सकें। इसके साथ ही यहाँ पर बीपी, शुगर आदि की जांच भी बिल्कुल निःशुल्क रूप से की गई थी और साथ ही दवाइयाँ भी बिल्कुल निःशुल्क रूप से दी गई थी। RWA और तमो ज्योति नेत्रालय के द्वारा इस मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था। इस बारे में हम अधिक जानकारी लेते हैं RWA के अध्यक्ष से। आज सेक्टर 10A RWA तमो ज्योति नेत्रालय डॉक्टर सुरभि अरोड़ा के सहयोग से फ्री चेकअप कैंप लगाया है सारे रेजिडेंट्स के लिए, और ये पूरा का पूरा फ्री है। साथ में मेडिसिन भी फ्री दी जा रही हैं। डॉक्टर सुरभि अरोड़ा काफ़ी एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर हैं, 20 साल का इनका अपना एक्सपीरियंस है और बड़े अच्छे से ये चेकअप भी कर रहे हैं। अभी हमारे सेक्टर 10A में ये हॉस्पिटल तमो ज्योति नेत्रालय खुला है। RWA ने और तमो ज्योति नेत्रालय ने दोनों ने मिलकर सेक्टर हित में ये इनिशिएटिव लिया है। सर, किस तरह की जांच की जा रही है? इसमें आई टेस्टिंग है, शुगर टेस्टिंग है, बीपी टेस्टिंग है और जितने भी जनरल चेकअप हैं शरीर के वो सारे किए जा रहे हैं विद मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट। किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा देखते हैं? अभी इसमें बेसिकली हमारे सेक्टर में काफ़ी सीनियर सिटीजन रहते हैं और करीब हम 40 से 50% चेक कर चुके हैं, जिसमें नॉर्मली अबव 40 ईयर्स सारे पेशेंट आ रहे हैं यहाँ पे। सर, क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में क्या इस तरह की और भी गतिविधियाँ बिल्कुल इस टाइप की गतिविधियाँ RWA करती रही है। हमने फॉगिंग कैंप चलाया था, हमने सारे बंदर हटवाए हैं सेक्टर से, हमने सारे जो आवारा डॉग्स थे उनकी नसबंदी कराई है और ये इस टाइप के जो कैंप हैं ये ऑर्गेनाइज करते रहेंगे और करते भी रहेंगे। इसके अलावा जैसे कि कुछ और भी इनिशिएटिव आप लेने वाले हैं अपनी तरफ से, जो आप आने वाले समय में करेंगे? अभी एक सबसे अच्छा है, मैं आप लोगों को भी इनवाइट करना चाहूँगा और सारे सेक्टर वासियों को इनवाइट करता हूँ आपके माध्यम से। 26 जनवरी को एक हम बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे हमारे चीफ गेस्ट होंगे और सबसे अच्छी बात है कि हमने राजनीतिक लोगों को कम, जो समाज सेवा के लोग जुड़े हुए हैं उनको हमने स्पेशल इन्वाइट किया है और अपने देश का झंडा फहराने का प्रोग्राम बनाया है। तो इसके बाद भी PPP मॉडल की हमने जो बात की थी उसको भी हम विद इन 10-15 डेज करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जानना चाहेंगे आज कैंप लगाया गया है, क्या उद्देश्य रहा इस कैंप को लगाने का? इस कैंप के लगाने का उद्देश्य यही था कि हम आई केयर सर्विसेज जो हैं, आँखों की जांच की जो सर्विसेज हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएं ताकि उनको कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े दूर जाने के लिए और बेहतरीन का लाभ उठा सके। किस तरह की सर्विसेज आप आज यहाँ कैंप में उपलब्ध करा रहे हैं? हम यहाँ पर सबकी विजन की स्क्रीनिंग, नज़र की जांच कर रहे हैं। उसके बाद में उनके आँख को प्रिलिमिनरी रूप से ऊपर से जैसे बोलते हैं एक प्रिलिमिनरी चेकअप करके बता रहे हैं कि उनको मोतियाबिंद है या नहीं। किसी को अगर काला मोतिया है तो बता रहे हैं उनको आगे की क्या जांचों की ज़रूरत है। लोगों का BP, ब्लड शुगर और पल्स रेट सब हम चेक कर रहे हैं ताकि एक कंप्लीट जनरल आई चेकअप और हेल्थ चेकअप हो पाए। कितने वर्षों से आप ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं? मेरे को 18 साल हो गए। मैंने चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में ही काम किया है, चाहे वो गुड़गांव में इंदिरा गांधी चैरिटेबल हो या श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल दिल्ली हो। मैंने हमेशा ही चैरिटी हॉस्पिटल्स में काम किया क्योंकि मेरा हमेशा ही कम्युनिटी आई केयर का एक ऑब्जेक्टिव रहा है। आजकल आँखों की जो परेशानी है ज़्यादा देखने को मिलती है, इसका रीज़न क्या हो सकता है? सबसे बड़ा रीज़न है स्क्रीन टाइम। सबसे बड़ा रीज़न और प्रॉब्लम क्या है? मोबाइल्स, गैजेट्स। छोटे छोटे बच्चे, कोविड के बाद हमने इतने सारे बच्चों को चश्मे के नंबर दिए हैं कि मैं आपको संख्या नहीं बता सकती। तो सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है कि जो हम इतने ज़्यादा स्क्रीन पे रहते हैं और मोबाइल और कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं और रात में स्पेशली सोते टाइम भी हम सब कुछ ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उस स्क्रीन टाइम को यूज़ करके। मैम, खान पान में कुछ आवश्यक सुधार करके क्या अपनी आंखों को दुरुस्त किया जा सकता है? सर, खान पान से ज़्यादा तो रिसर्च ने प्रूव किया है। देखिए, कोई भी लाल, पीली और हरी सब्जी या फ्रूट खाने से ऐसा बोला गया है या कहा गया है रिसर्च में कि डेफिनेटली आँखों की रोशनी अच्छी रहती है, बट सिर्फ हेरिडिटरी और खान पान ही फैक्टर्स नहीं है। जो हमारा लाइफस्टाइल पैटर्न है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। दुनिया भर में रिसर्च हो रही है कि आउटडोर प्ले कम हो रहा है, इंडोर
एक्टिविटीज़, मोर गैजेट यूज़, मोर कंप्यूटर यूज़ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से छोटे छोटे बच्चों को माइनस माइनस नंबर्स, प्लस प्लस नंबर्स आ रहे हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल का जो चेंज है, हेरिडिटरी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, खाना पीना और डेफिनेटली लाइफस्टाइल हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो उस पर काम करना ज़रूरी है। मैम, अगर कुछ लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं तो किस तरह के विटामिन या सप्लीमेंट्स को लेकर के वो अपनी आंखों को सही रख सकते हैं? सर, मैं जो रिकमेंडेशन दूंगी, प्लीज़ सप्लीमेंटेशन वही लोग लें, जैसे कुछ छोटे बच्चों में विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, उनकी मात्रा, तो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके ही लें। अपने से कोई भी सप्लीमेंट मत लें, और कोशिश करिए जितना हो सके अपने खाने पीने में ही उसको खा के और उस चीज़ को उसकी भरपाई करें, रादर देन कोई सप्लीमेंट लेने। मैम, कोई आई एक्सरसाइज हो सकती है जो लोग घर में भी कर सकते हैं? देखिए, आई एक्सरसाइजेज बहुत सारा हमारा योगा भी बताता है और प्रिस्क्राइब करता है, मैं उसके सपोर्ट में रहती हूँ। बट जो स्क्रीन यूज़ करते हैं उसके लिए हम 2 छोटी एक्सरसाइज बता सकते हैं, क्योंकि आजकल स्क्रीन रिलेटेड ही स्ट्रेन होता है। तो हर एक 20-20-20 रूल होता है, 20-20-20 रूल। जैसे 20-20 क्रिकेट मैच होता है, इसलिए हमने आईज में भी 20-20 का रूल बनाया। हर 20 मिनट स्क्रीन पे काम करने के बाद आपको 20 फीट दूर देखना है 20 सेकंड के लिए, और फिर वापस आना है। वहीं बैठे बैठे, लोग उठना भी नहीं चाहते ना, कॉर्पोरेट या स्क्रीन वाले, तो वहीं बैठिए, हर 20 मिनट काम करने के बाद 20 फीट दूर देखिए 20 सेकंड के लिए, और फिर वापस आ जाइए। तो ये आप प्रैक्टिस करिए। एक हाथ का छोटा सा कप बनाइए, हर 45 मिनट के बाद ऐसे आंखों पे रखिए और ऐसे हटा लीजिए। तीसरी चीज़, आंख बंद करके एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। ये छोटी एक्सरसाइजेज है जो आपकी आई मसल्स को रिलैक्स करेंगी और स्क्रीन रिलेटेड स्ट्रेन को डेवलप करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपसे बात करने के लिए। नमस्कार। सेक्टर 10A RWA ने आज जो कैंप लगाया है, क्या आपको इसका कोई फ़ायदा नज़र आता है, या ये कैंप वैसे ही है, बेमानी है, नाम कमाने के लिए किया है? ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया है। ये सेक्टर के RWA जो काम कर रही है समाज हित में बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। ऐसा तो सबने सोचना भी चाहिए, करना भी चाहिए। अच्छा राजेश जी, ये बताओ, आप सेक्टर के पुराने निवासी हो, अभी इस RWA को 4 महीने हुए पूरे हुए, आपको क्या लगता है RWA काम करने वाली है, काम कर रही है, या वैसे ही है जैसे वो लोग करके? ऐसा है जी, ये तो बहुत पुरानी कहावत है कि घी गला अंधेरे में दिखे है। ये तो काम होने लग रहे हैं, लोगों को पता है सेक्टर में जो है RWA की टांग खिंचाई होते हुए भी काम कर रही है। इससे बढ़िया और क्या प्रूफ चाहिए आपको? अच्छा, ये जो बंदरों को पकड़ने का प्रोग्राम चलाया था RWA ने, इससे कुछ फ़ायदा मिला? फ़ायदा तो है, लेकिन लोगों का विश्वास नहीं हो रहा कि भी इससे कुछ हुआ है। क्या बंदरों की संख्या में कमी आई सर सेक्टर में? कुछ हद तक आई है। ये जो कुत्ते, जो नसबंदी हो रही थी, जो रोज कुत्ते फैल रहे थे, पाड़ रहे थे, जो रेबीज के टीकाकरण, और RWA ने इन जो, घटनाओं में भी कमी आई है। और कुत्तों की कुछ कमी आई है? कोई नया कुत्ता आपको दिखा है जिसने? इतना तो नहीं, जितने हैं उतने हैं। बहुत बहुत मतलब धन्यवाद। पैदा तो नहीं हो रहे ना भाई? नसबंदी तो पैदा के लिए हाँ होती हाँ, है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, थैंक यू। जो नई RWA बनी है वो अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रही है, और जो कैंप आज आपने लगाया है इसका बेनिफिट बहुत कॉमन मैन को बहुत ज़्यादा होने वाला है। क्यों कि लोग बागों को बाहर जा कर के पैसा देना पड़ता है, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप हो रहा है। ये एक बहुत अच्छा वेलफेयर मेजर है जो कि RWA कर रही है। हम RWA को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और भी जो काम चल रहा है RWA जितना उनकी ताकत है उससे ज़्यादा कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छी तरह से उसको निभा रहे हैं। मैं यही कह रहा सर, एक क्वेश्चन था कि जो RWA ने 4 महीने हो गए बखान कर रही है कि जी हमने फॉगिंग करा दी, हमने बंदर पकड़वा दिए, हमने कुत्तों को नसबंदी करा दी, उनको रेबीज के टीके लगवा दिए, क्या ये काम ज़मीनी स्तर पे आया है या खाली हवाबाजी हो रही है? इसके बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि जहाँ हो चुका है वो तो मैं देखा नहीं, मेरी नॉलेज में नहीं आया है। लेकिन ये जितने भी कुत्ते यहाँ घूम रहे हैं वो काफ़ी इनका इंजेक्शन वगैरह लगाए जा चुके हैं, और अभी जो है उनकी पैदावार बहुत कम हो गई है। इसमें कोई तो ये तो RWA ही करती है और कोई करता नहीं, तो मैं कैसे नहीं कहूँ कि साहब RWA ने काम नहीं किया है। सर तो क्या आप चाहते हैं कि RWA इस तरह के कैंप या कुछ और आपकी कोई सुझाव हो जिसका तरह का कैंप लगाया जा सके RWA के द्वारा? RWA को हर महीने कोई ना कोई कैंप लगाना चाहिए जो कि रेजिडेंट वेलफेयर के अंदर आते हों और उसका फ़ायदा रेजिडेंट्स को मिले, ये हम चाहते हैं।
और इसमें हमारी RWA के जो प्रधान है वो बहुत सक्षम है, वो करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। धन्यवाद सर आपका बात करने के लिए। बिल्कुल RWA अपने काम में बिल्कुल तथचित से लगी हुई है, बहुत ईमानदारी से लगे हुए हैं। RWA की नई टीम यंग टीम है और बहुत अच्छी तरह से ये लोग लगे हुए हैं। शुरू में कुछ ज़रूर अड़चनें आती हैं हर एक काम में, इसमें भी अड़चनें आई हैं, हम सबको पता है, लेकिन उन सब अड़चनों को हमने पार पाया है, आगे पार पाएंगे। और मैं समझता हूँ कि जैसे पहले भी मैं निजी तौर पे ये मानता हूँ कि सभी सेक्टर वासियों का सहयोग और सबको साथ लेके चलने का जो आपका और हमारा सबका लक्ष्य है वो भी आप लेके चल रहे हैं और बिल्कुल सफल है RWA, इसमें कोई दो राय नहीं। यदि मैं आपसे पूछूं कि 4 महीने के रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से जी, क्या आपको RWA को कोई नंबरिंग करनी हो 1 से 100 तो आप कितना नंबर देंगे? हम नंबर बिल्कुल 90 देंगे, हम 100 भी दे देते, लेकिन दुर्भाग्य से हुआ ये है कि हमारी RWA को कुछ तत्वों ने ऐसा उलझाया कि जो काम RWA यहाँ कंसंट्रेट कर सकती थी, अपने कल्याणकारी कामों में लग सकती थी, उसको सारे ऐसे काम उलझा दिया कि हम इधर उधर फंसे रहे। और अब उम्मीद है कि वो जो अड़चन है, वो जो उलझन है, वो भी बिल्कुल निपट जाएगी, उसका समाधान हो जाएगा और फिर पूरे हम सभी लोग अपने सेक्टर वासियों के कल्याण में लग जाएंगे, लगे हुए हैं, हमें पूरी उम्मीद है। आज का जो कैंप लगाया गया है आई टेस्टिंग और शुगर टेस्टिंग और जी, ये सब, जी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा प्रयास है, ऐसे जो है कैंप नियमित रूप से लगते रहने चाहिए। जैसे हमारे भी सीनियर कमांडेंट साहब ने बोला भी है, आज ही आँखों का है, कल को कोई और मतलब पैथोलॉजिकल चेक के कैंप लगाए जाए नियमित रूप से, और ये बहुत अच्छा प्रयास है। या फिर सरकारी कामकाज जैसे कि आधार कार्ड कैंप या फिर राशन कार्ड कैंप या फिर और भी परिवार पहचान पत्र कैंप है, इस तरह के कैंप लगाए जाने चाहिए। बिल्कुल सब लगाए जाने चाहिए, लेकिन इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जहाँ हम यहाँ खड़े हुए हैं जी, इसी बिल्डिंग में हमारे पूर्व पार्षद का कार्यालय भी है जी, और जो आपने जिन चीज़ों को गिनाया, पहचान पत्र है, परिवार कार्ड है, ये सब जो है ये लोग बनाते रहे हैं जी। तो इसमें हमने शुरू में ये काम में प्रयास किया था, लेकिन डुप्लीकेशन जैसा हुआ तो ये काम यही कर रहे हैं। अलबत्ता ये काम भी RWA करे, बहुत अच्छा रहेगा जी। जितना लोगों के सामने आउटरीच हमारी होगी, पहुंचेंगे, उतना ज़्यादा फायदा होगा। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बात करने के लिए। थैंक यू।